तो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मुंजारो। फर्स्ट 30 डेज जब आप पहले बार इंजेक्शन लेते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्या चेंजेस आएंगे, क्या आपको थॉट प्रोसेस आएगा, या आपको कैसा लगेगा। तो क्योंकि ये मोस्टली वो लोग ले रहे हैं जिनको हार्मोनल डिसबैलेंस है, या जो अब बहुत टाइम से अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज्यादा ओबीज हैं, पीसीओडी पेशेंट्स हैं, थायराइड पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद आपने इसे लेना शुरू किया, या जैसे आप इंजेक्शन लगाएंगे हो सकता है आपकी बॉडी में स्वेलिंग रहती हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो वो स्वेलिंग अगर वाटर रिटेंशन के कारण, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिहाइड्रेशन थ्रू योर बॉडी। आपकी बॉडी में से पूरा वाटर रिटेंशन जो है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा, एंड आपको थोड़ा सा रेस्टलेस लग सकता है, ठीक है। आपकी एपेटाइट थोड़ी 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 कम होती जाएगी। स्टार्टिंग में आपको एकदम से ऐसा लगे कि आपको लूज मोशंस हो रहे हैं या आपका डायरिया जैसे हो गया है, तो दैट इज वेरी नॉर्मल। बट हमारा गोल ये है कि वी हैव टू कंट्रोल द हंगर, वी डू नॉट हैव टू स्टॉप ईटिंग, दैट इज द मेन पर्पस। डू नॉट अवॉइड और स्ट्रेच योर मील्स कि अब मुझे भूख नहीं लग रही है तो मैं नहीं खाती हूँ या नहीं खाता हूँ, नहीं। इफ यू कैन हैव इट, प्लीज टेक इट ऑन टाइम, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी फॉर योर बॉडी टू हैव प्रॉपर प्रोटीन। बट जब भी आप खाएं, आप स्मॉलर पोर्शंस में खाएं, सो दैट यू विल हैव कंट्रोल ओवर योर पोर्शंस। और आपको हर बार कैलोरी काउंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आप खाना खा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ 80% मेरा पेट भर गया है, यू कैन स्टॉप देयर एंड यू कैन हाइड्रेट योर सेल्फ। GLP-1 रिसेप्टर जो है, हम इसीलिए नहीं ले रहे हैं कि बस हमारी भूख मर जाए, हमारा वेट लॉस हो जाए। इट इज अ लाइफस्टाइल चेंज, इट इज अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बिकॉज ये एक लॉन्गर रन के लिए आपको तैयार करता है। खाने को देखते साथ ही आप एकदम टूट पड़ते होगे, या आपको अब धीरे से खाना, अब आराम से खा पाओगे। यू कुड एंजॉय स्मॉलर मील्स एंड एंजॉय द फूड एज वेल ऑल टुगेदर। अगर आपको गैस्ट्रिक इशू है, बहुत ज्यादा फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम है, वो आपको लगेगा धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है। आपका जो वे ऑफ सिटिंग, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो एक्चुअली एनहांस हो गई है। आप दिन भर में जितना काम नहीं कर पाते थे, अब यू आर मोर एक्टिव, you are more brainy towards it, you are more productive, which will happen like after a week or 10 days, 15 days after. This will really help you to reduce your sugar cravings, which obviously, directly, indirectly, anyway, will be very helpful for your sugar cravings, and it will reduce your carbohydrate, your insulin resistance, especially insulin resistance जो लोग हो जाते हैं PCOD cases में, उनके लिए this is like a वरदान, आई वुड से। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट लोगों के लिए जब शुगर क्रेविंग कम हो जाए खाने के बाद एवरी टाइम, या आपने फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, उसके बाद आपकी शुगर क्रेविंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उन सब में इट रियली वर्क्स वेरी वेल। तो कुछ टिप्स जो मैं एज एन ऑरा एस्थेटिक की तरफ से देना चाहूंगी, आपका प्रोटीन इंटेक एटलीस्ट 90% होना ही चाहिए। अगर आपको 70 ग्राम्स प्रोटीन लेना है तो आपको एटलीस्ट 65 टू 80 ग्राम्स के बीच में रहना है, आपको उतना लेना ही है। 3 लीटर से 4 लीटर पानी आप जरूर लीजिए, बिकॉज आप डिहाइड्रेट होंगे, बिकॉज ये टॉक्सिन्स निकालेगा आपकी बॉडी से। उसके बाद डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। डिटॉक्स वाटर में आप सिनेमन ऐड कीजिए, आप कच्ची हल्दी ऐड कीजिए, मेथी है, धनिया दाना है, अजवाइन है, यू कैन मेक अ पाउडर एंड यू कैन मिक्स दैट। डिटॉक्स वाटर्स बना सकते हैं, कुकुम्बर वाटर, लाइम वाटर, बट मेक श्योर कि आपको क्या सूट करता है। और विंटर सीजन तो नहीं है, ये कोई सीजन है जिसमें आपको कोई चीज खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। मील्स कभी भी स्किप मत कीजिए, आपको कितनी भी भूख ना लगी हो, थोड़ा सा आप जरूर खाइए, धीरे धीरे थोड़ा सिप सिप करके पानी जरूर ली। खाने में प्रोबायोटिक कर्ड स्पेशली या बटर मिल्क को जरूर ऐड कीजिए, इट विल रियली सूद योर गट। सो डू नॉट चीट मोर देन वंस इन अ वीक। बहुत ज़्यादा चीट मत कीजिए कि अब तो मेरा वेट कम हो ही जाएगा, मैं कुछ भी खा लूँ या खा लेती हूँ, ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। और साथ में आपको 10 से 15 मिनट रोज वॉक जरूर करनी है। अपनी एक्सरसाइज जो 40 मिनट की या 1 घंटे की आप कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, वो जरूर कीजिए। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बहुत ही सिंपल नॉर्मल वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से चालू कीजिए, प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। 10 से 15 दिन में कंसिस्टेंटली धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा और आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओके देन, हम अब इसके छोटे वाले नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।